हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी का पूजन, हवन और कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि विशेष होती है। 8वें नवरात्रि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ हवन करके व्रत का पारण भी किया जाता है। आज हम जानेंगे साल 2022 की चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि या महाअष्टमी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और माँ के पसंदीदा रंग, मंत्र, भोग। साथ में जानेंगे महाअष्टमी की व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाअष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि व्रत 9 अप्रैल को रखी जाएगी। 9 अप्रैल को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल रात्रि के 11:05 पर। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त होगी 10 अप्रैल प्रातःकाल 1:24 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा 9 अप्रैल दोपहर 12:03 से लेकर के दोपहर के 12:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:39 से 5:27 तक। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 11:58 से 12:48 तक। आइए जानते हैं कि महागौरी का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी को सौम्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ है। साथ ही देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, तीसरा अक्षय मुद्रा में और चौथे में वर मुद्रा में है। चौथा जो हाथ है, भुजा है, वो वर मुद्रा में है। माँ के रूप की पूजा से जातक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि अष्टमी पूजन विधि। माँ का 8वां रूप माता महागौरी है। आज के दिन स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। दुर्गा माँ और गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर उनका आवाहन करें। अब माँ को रोली, अक्षत, फल फूल, श्रृंगार का सामान नैवेद्य अर्पित करें। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। साथ ही इनके मंत्र का जाप करें। महागौरी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम महागौरी देवी नमः। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण, मंत्र का जाप स्पष्ट होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम महागौरी देवी नमः। इस मंत्र का जाप करें। अब व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती करें। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि। नवरात्रि में अष्टमी नवमी कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित करें।
9 कन्याएं ना मिले तो आप 5 या 7 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। इसके बाद कन्याओं का टीका करें और सभी को चने, हलवा, पूरी का भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दें। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद नवरात्रि का जो व्रत है वो पूरा होता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन के नियम। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या पूजन में आए और कन्याओं को घर बुलाने से पहले घर को अच्छे से साफ करें, शुद्ध करें। कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन जरूर कराएं। बालक को बटुक भैरव और लंगूर के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। कन्या पूजन कराते समय घर का माहौल शांतिपूर्ण रखें। इस तरह कन्या पूजन के समय बरती गई सावधानियां और विधि पूर्वक किए गए कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब मैं दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर के 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। इनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। ये थी दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी की तिथि पर परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं और कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। आइए अब जानते हैं कि रामनवमी, दशमी, नवरात्रि के पारण तिथि और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवमी का जो शुभ मुहूर्त है साल 2022 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी 9 अप्रैल, महानवमी 10 अप्रैल और दशमी नवरात्रि का पारण 11 अप्रैल को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल को रात्रि के 11:05 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 10 अप्रैल को प्रातःकाल 1:23 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अप्रैल प्रातःकाल 1:23 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 11 अप्रैल प्रातःकाल 3:15 पर। दोस्तों, नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि माँ आदिशक्ति की उपासना का पर्व है और कन्याओं को माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करने की मान्यता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार साल 2022 में चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन 9 अप्रैल अष्टमी को और
10 अप्रैल को नवमी के दिन करना बेहद शुभ रहेगा। इसके बाद 11 अप्रैल को दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अष्टमी नवमी पर बन रहे शुभ योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग को बेहद ही शुभ माना गया है। इस साल चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से 6 दिन यह शुभ योग बन रहे हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के अलावा इस बार 3, 5, 6, 9 और 10 अप्रैल को भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यानी कि इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ये योग भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने में सहायक होते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में पारण कब करें। दोस्तों, साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हुए हैं और 11 अप्रैल तक चलेंगे। इस बार चैत्र नवरात्रि में से किसी भी तिथि में ना तो वृद्धि हो रही है, ना ही कोई तिथि घट रही है। इसलिए ये नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखेंगे वे 11 अप्रैल को पारण करेंगे और हवन करेंगे। जो लोग पूरे नवरात्र न भी कर पाएँ तो उन्हें केवल पहले दिन और महाअष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और माँ भगवती की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव। दुर्गा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।